आप सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड में मैं ऑफलाइन क्लास में जिलेवार अध्ययन पढ़ा रहा था या जिलेवार अध्ययन करवा रहा था और इसके अंतर्गत मैं पढ़ा रहा था चमोली ज़िले के बारे में। तो चमोली ज़िले में हमने कुछ स्थानों के बारे में पढ़ लिया था और उसमें मैंने विद्यार्थियों को कहा था कि मैं नंदा राज यात्रा जो है इसके बारे में आपको समझाऊंगा और कौन कौन से वो प्लेस हैं जहाँ से नंदा यात्रा होती है और क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण बनती है। तो पहले कुछ बुनियादी चीज़ें देख लेते हैं कि जो नंदा यात्रा है, ये नंदा यात्रा है क्या चीज़। देखो, जो नंदा है वो माता पार्वती का रूप माना जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में, अगर हम गढ़वाल का इतिहास टटोलें तो गढ़वाल के इतिहास में जो गढ़वाल राजवंश रहे हैं उनकी कुल देवी नंदा रही है, जबकि कुल देवता में वो बद्रीनाथ को कहते हैं। और वहीं जब हम कुमाऊं का इतिहास देखते हैं, चाहे चंद राजवंश की बात करें या फिर हम और भी जो डायनेस्टियाँ कुमाऊं में रही हैं उनकी बात करें, जैसे कत्यूरी राजवंश की बात करें, तो उनकी जो देवी है वो भी नंदा रही है। भले नंदा की वो दूसरे रूप में पूजा करते हैं लेकिन है वो नंदा ही। तो इस तरीके से नंदा गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के बीच जोड़ने का काम करती है। और इस तरीके से जो नंदा यात्रा है, ये नंदा यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को जोड़ती है। जबकि बहुत सारे ऐसे राजवंश रहे जिन्होंने इतिहास में देखते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं को विभाजन का काम किया है, लेकिन नंदा एक ऐसी चीज़ है जिसने गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने का काम किया है। तो ये जो नंदा की जो यात्रा होती है, नंदा यानी माता पार्वती है और माता पार्वती की जो यात्रा हो रही है, इस यात्रा को हम नंदा यात्रा कह रहे हैं और ये नंदा यात्रा चमोली में हो रही है। कुल मिलाकर अगर हम इस यात्रा की बात करें तो 280 किलोमीटर की ये यात्रा है। लगभग 280 किलोमीटर तक ये यात्रा होती है और 12 वर्षों में ये यात्रा होती है। 12 वर्ष होने का यहाँ पर जो कारण है, अगर हम ग्रह और नक्षत्रों की बात करें तो उनकी स्थितियों में परिवर्तन आता है और स्थिति में परिवर्तन के कारण हमारे यहाँ जो बड़े बड़े उत्सव हैं लगभग 12 वर्षों में होते हैं। जैसे हम कुंभ के मेले की बात करें, या जो नंदा की जो यात्रा है लगभग 12 वर्षों में होती है। होना तो नियम के हिसाब से इसे 12 वर्ष में चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रशासनिक गतिविधियों के कारण इसे 1 या 2 साल आगे बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि हमने उदाहरण अंतिम बार 2014 में देखा। तो अंतिम जो अभी तक जो यात्रा हुई है वो 2014 में हुई, आगे जो यात्रा 12 साल के बाद 2026 में होगी। यहाँ पे 12 वर्ष का, जैसे मैंने कहा, ग्रह और नक्षत्रों की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के कारण 12 वर्षों में होती है। खासतौर पर अगर हम बात करें, देवताओं के जो गुरु माने जाते हैं वो वशिष्ठ बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति जो ग्रह है उसकी जो स्थिति में परिवर्तन आता है लगभग 12 वर्षों में आता है। इस कारण इस चीज़ को आधार बनाते हुए जो ये बड़े बड़े उत्सव होते हैं वो 12 वर्षों में होते हैं। बहरहाल हम यहाँ देख लें, नंदा की जो यात्रा है वो यात्रा 12 वर्षों में हो रही है। अंतिम बार 2014 में हुई थी। अब जो यात्रा होगी ये 2026 में होगी और 280 किलोमीटर की यात्रा है और इस यात्रा को एशिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कहते हैं। नंदा माता पार्वती का रूप है और ये जो यात्रा होती है गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लोग इसमें शामिल होते हैं। कुमाऊं के लोग कहाँ पे शामिल होते हैं, किस स्थान पे शामिल होते हैं, उसे हम आगे देखेंगे। और ये जो यात्रा है, इस यात्रा के जो पड़ाव हैं वो कौन कौन से पड़ाव हैं, कौन कौन से हमारे लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, इस चीज़ को अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने केवल सरसरी तौर पर देखने का प्रयास किया कि जो नंदा की जो यात्रा है ये लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा है और किन किन स्थानों पर ये होगी, उसको हम आगे देख लेते हैं। नंदा माता पार्वती का रूप है। तो अगर हम इस यात्रा के पड़ाव के सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्ट हम कर लेते हैं नौटी से। नौटी, क्योंकि इस नौटी गांव से इस यात्रा का प्रारंभ होता है, तो नौटी हमारे लिए इसका पहला पड़ाव होगा। नौटी के बाद जो अगला पड़ाव हमारे लिए होगा वो है कांसवा। वैसे कांसवा से और नौटी के बीच में कुछ और भी स्थान है जहाँ पर नंदा की यात्रा होती है या उन गाँवों से होकर गुजरती है, लेकिन एग्जाम के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कांसवा हमारे लिए इसलिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांसवा के जो कुंवर हैं वो इस यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं कि स्टार्टिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हम अगर कांसवा की बात करें तो अगला जो हमारे पास प्लेस है जहाँ से यात्रा गुजर रही वो है चांदपुरगढ़ी। गढ़वाल के इतिहास में राजधानी रही है चांदपुरगढ़ और यहाँ से यात्रा गुजर रही, इसलिए चांदपुरगढ़ भी हमारे लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर हम इसके बाद की बात करें तो छोटे मोटे कुछ स्थान हैं, जैसे तोप पड़ता है, भगोती है, थराली है, इस तरीके से स्थान है। लेकिन हमें जो स्थान ध्यान रखना है वो जो नंदा का जो ससुराल है, ससुराल की ओर से जो पहला गाँव पड़ता है उस गाँव को हम कुलसारी कहते हैं। तो ये हमारे लिए यहाँ से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कुलसारी से अगर हम इस साइड की बात करें
तो यहाँ नंदा का इसे मायका कहते हैं और कुलसारी के उस पार कहते हैं कि नंदा का ससुराल है। तो कुलसारी हमारे लिए इसलिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि नंदा की जो यात्रा है उस यात्रा में उसका जो ससुराल पक्ष है, ससुराल पक्ष की ओर से पड़ने वाला पहला गांव कौन सा है, तो ये हमारे लिए कुलसारी है। और कुलसारी अगर नंदा की यात्रा में देखा जाए तो 9वां पड़ाव है। इस तरीके से 9वां पड़ाव हमारे पास कुलसारी पड़ता है। कुलसारी नंदा यात्रा के दौरान नंदा का जो ससुराल है, ससुराल पक्ष का पहला गांव हमारे लिए कुलसारी यहाँ पर पड़ता है। अगर हम आगे कुलसारी की बात करें तो अगला जो स्थान पड़ने वाला है वो है नंदकेसरी। एग्जाम के लिए फिर नंदकेसरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि इस नंदकेसरी में कुमाऊं के लोग भी शामिल होते हैं। तो कुमाऊं से नंदा की जो डोली है वो डोली यहाँ पे शामिल होती है। बागेश्वर वाले क्षेत्र से नंदा की डोली आ रही, नंदकेसरी में ये शामिल हो जाती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ ये देखना है कि कुमाऊं के लोग इस नंदा की जो यात्रा है इस यात्रा में कहाँ पे शामिल होते हैं, तो इसका जवाब है नंदकेसरी। नंदकेसरी से अगर हम आगे की बात करें तो ये स्थान हमारे पास आएगा देवाल। एग्जाम के लिए वैसे देवाल इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन आगे अगर हम बात करें देवाल से आगे अगर हम बात करें तो एक अंतिम गांव है यहाँ पर जिस गांव को वाण कहते हैं। इसके बाद सड़क मार्ग नहीं है और यह नंदा की यात्रा का आप ये कह सकते हैं कि यह अंतिम गांव है। इसके बाद आपको आबादी नहीं मिलेगी। इस वाण में टेम्पल है जिस टेम्पल को हम कहते हैं लाटू देवता का टेम्पल। लाटू देवता यानी नंदा का भार वाहक माना जाता है या फिर इसे आप अंग रक्षक के तौर पे देख सकते हैं। इस नंदा की जो यात्रा है इस यात्रा में अंग रक्षक के तौर पे वाण में जो लाटू देवता है इसको देखा जाता है। इसके बाद अगर हम वाण से आगे की बात करें तो जो स्थान हमारे पास पड़ते हैं वो जैसे रण की धार है, रण की धार, वैसे एग्जाम के लिए रण की धार इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे गैरोली पातल आता है और जो हमारे सीधे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है वो है वेदिनी। वेदिनी बुग्याल उत्तराखंड के अगर हम देखें बुग्यालों में, बुग्याल यानी घास के जो मैदानी क्षेत्र हैं, घास के जो क्षेत्र होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में उन्हें हम बुग्याल कहते हैं, ग्रासलैंड है। इस वेदिनी में एक वेदिनी कुंड है और इस वेदिनी कुंड में जो लोग इस यात्रा पर शामिल हो रहे हैं वो अपने पितरों को तर्पण देते हैं, यानी अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए तर्पण यहाँ पे देते हैं। तो एग्जाम के लिए हमारे लिए वेदिनी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो स्थान हमारे पास आता है निराली धार। ये निराली धार इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि निराली धार के बाद महिलाओं का जो प्रवेश है वे वर्जित किया जाता है, यानी महिलाओं को यहाँ रोक दिया जाता है। इस रोकने का जो कारण ये है कि इसके बाद जैसे हिमालय क्षेत्रों में हम कहते हैं परियां हैं, जैसे आछरियाँ या एड़ी कहते हैं, उनका प्रभाव बहुत तेजी से देखने को मिलता है और महिलाओं के जो ग्रह वो हल्के होने के कारण उन पर कुछ प्रभाव देखने को पड़ेगा, इसीलिए महिलाओं को यहाँ पर रोक दिया जाता है। लेकिन 2014 की हमने यात्रा में कुछ ऐसा भी देखा कि जो विदेशी थे महिलाएं थी वो विदेशी महिलाएं इसके बाद आगे जाती हैं। हालांकि ये मानने वाली बात है, जो मान्यताओं पर आधारित जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं तो प्रभाव भी उन्हीं पर देखने को मिलता है। बहरहाल हम ये देख लेते हैं उत्तराखंड या गढ़वाल की हिस्ट्री में या फिर गढ़वाल की इस परंपरा में निराली धार के बाद महिलाओं को रोक दिया जाता है। अब हम आगे निराली धार के बाद अगले अगर पॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास आता है रूपकुंड, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इस तरीके से रूपकुंड है। रूपकुंड एक झील है यहाँ पर, जिस झील को रहस्यमयी ताल भी कहते हैं या फिर इसे कंकाली ताल भी कहते हैं। तो रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल कहने का जो तात्पर्य है, मालवा के एक राजा हिमालय की यात्रा पर आए थे, उस राजा का नाम यश धवल था। तो यश धवल नाम के एक राजा थे, उनकी रानी वल्पा है और उनके साथ उनके कुछ सैनिक आए थे हिमालय की यात्रा में। तो जब ये इस क्षेत्र में आए थे तो कहते हैं कि इस क्षेत्र में ग्लेशियर के टूटने के कारण इसमें दब गए और इनका देहांत हो गया। तो आज भी इनकी अस्थियां यहाँ पर मिलती हैं, इसीलिए इसे कंकाली ताल कहते हैं। दूसरी चीज़ इसे रहस्यमय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज तक वास्तव में ये पता नहीं चला कि हड्डियाँ तो हैं, अस्थियाँ तो हैं, लेकिन है किसकी। कहानी के हिसाब से तो हम जरूर कह रहे हैं कि यश धवल और रानी वल्पा या उनके सैनिकों की है, लेकिन स्पष्टता कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए रहस्य आज भी बना हुआ है। और दूसरा यहाँ पे जो कंकाल हैं ये खत्म कैसे हुए, या मतलब कंकाल यहाँ पर आए कैसे, लोगों का देहांत कैसा हुआ। मान्यता तो यह है कि ग्लेशियर के टूटने से हुआ, लेकिन इसमें भी स्पष्टता नहीं है, इसीलिए हम इसे रहस्यमयी ताल कहते हैं। दूसरा, अगर हम इस ताल की बात करें, इस रूपकुंड की बात करें, तो रूपकुंड को फेमस करने में एक व्यक्ति बड़े फेमस हैं जिनका नाम प्रणवानंद रहा है।
हिमालय क्षेत्रों में हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं और कभी अगर उनके द्वारा कुछ ग्रंथ या पुस्तकें लिखी जाती हैं तो उसमें वो इन चीज़ों का जिक्र करते हैं। ऋषि प्रणवानंद के द्वारा भी अपनी जो उन्होंने पुस्तकें लिखी उन पुस्तकों में वो रूप कुंड की जानकारी देते हैं और आगे चलकर धीरे धीरे ये प्रसिद्ध होता गया। यानी हम ये कह सकते हैं रूप कुंड को प्रसिद्ध दिलाने में जिस ऋषि ने भूमिका निभाई है उनका नाम प्रणवानंद है। तो इस तरीके से हमने ये देखा यस धवल रानी वल्पा यानी उनके अस्थियाँ यहाँ पर हैं रूप कुंड में, कंकाली ताल इसे कहते हैं और ऋषि प्रणवानंद ने इसे फेमस करने में योगदान निभाया। तो ये है आपका रूप कुंड। आगे अगर हम रूप कुंड से आगे की बात करें तो रूप कुंड से आगे बढ़ते हमारे पास आएगा होम कुंड। देखो हेम कुंड नहीं है, ये हमारे पास होम कुंड है। हेम कुंड भी चमोली में है और होम कुंड भी चमोली में है, लेकिन होम कुंड नंदा राजा यात्रा का पड़ाव है। तो ये अंतिम पड़ाव है होम कुंड, क्योंकि इसके बाद नंदा यात्रा यहाँ पर फिनिश होने वाली है, मतलब ये अंतिम पड़ाव यहाँ पर होगा जाने का। इस होम कुंड में नंदा का जिसमें नंदा का सामान जा रहा है वो है चौसिंगा खाड़ू। चौसिंगा खाड़ू का मतलब, खाड़ू मतलब यहाँ बकरे से मतलब है और चौसिंगे यानी 4 सिंह से मतलब है। तो इस पे यानी जिन जिन क्षेत्रों से ये चौसिंगा खाड़ू जा रहा है वहाँ के जो लोग हैं कपड़े पे चावल बांध के उस पर लगाते हैं, लपेटते हैं और इस तरीके से वो अपने चावल यानी नंदा को अर्पित कर रहे हैं या दे रहे हैं। तो इस तरीके से इस होम कुंड में जाते हुए उस बकरे को छोड़ दिया जाता है और वो सुदूर हिमालय की ओर आगे बढ़ना स्टार्ट कर लेता है। ये जो पर्वत यहाँ दिखाया गया है ये पर्वत त्रिशूली पर्वत है, ये त्रिशूल पर्वत है। इस पर्वत के बेस पे होम कुंड है और इस होम कुंड में उस बकरे को छोड़ दिया जाता है और जो यात्रा के जो लोग गए थे उनको अब वापस आना है। तो इस तरीके से होम कुंड में उसको छोड़ दिया जाता है और फिर वो आगे हिमालय की ओर जाएगा और कुछ दूरी पे जाते जाते वो अदृश्य हो जाता है। अदृश्य का मतलब यहाँ विजिबिलिटी कम होती है और धीरे धीरे फिर वो ऐसा में कहते हैं कि वो हिमालय की ओर चले जाता है, यानी भगवान शिव और माता पार्वती के धाम की ओर वो बकरा चले जाता है। अब जो लोग यहाँ पे यात्रा के लिए गए हैं वो इस रास्ते यानी जिस रास्ते वो गए थे उस रास्ते वापस नहीं आते हैं, बल्कि रास्ता उनको अब चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो दूसरी लोकेशन है पश्चिम की ओर, ये जो यात्रा हो रही है ये अभी पूर्व की ओर से हो रही थी और वापस जो आते हैं वो पश्चिम की ओर से आते हैं, जिसमें सितोल और कनोल जैसे गांवों से इनको वापस आना पड़ेगा। और लास्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये नंदप्रयाग में इस तरीके से नंदप्रयाग और नंदप्रयाग से फिर नौटी वापस आना है। यानी जाने का जो रास्ता की बात करें तो ये रास्ता हमारे पास दूसरा था और आने का जो रास्ता था वो हमारे पास दूसरा था। तो सितोल कनोल नंदप्रयाग यानी जो घाट वाला है नंदप्रयाग घाट, वहाँ से फिर इस यात्रा को वापस आना है। तो इस तरीके से हमने देखा एक स्थान से जा रहे हैं और दूसरे स्थान से हम इस यात्रा में वापस आ रहे हैं। तो कुछ फेमस स्थानों में जैसे आपने देखा नौटी से यात्रा स्टार्ट हो रही है, होम कुंड पर ये यात्रा समाप्त हो रही है और कौन कौन से वो स्थान बीच के फेमस थे हमारे, जैसे कांसवा इंपॉर्टेंट, नौटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नौटी से यात्रा स्टार्ट हो रही है। कांसवा के कुंवरों ने भूमिका निभाई है, चांदपुर गढ़ है, कुलसारी जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नंदा की ससुराल की ओर से पहला गाँव है, नंद केसरी कुमाऊं के लोग शामिल हो रहे हैं, देवाल के बाद वाण है जो अंतिम पड़ाव है। यहाँ के बाद आपको आबादी नहीं मिलेगी, यानी ये अंतिम गांव है। यहाँ पर जो टेम्पल है वो लाटू देवता का टेम्पल है। इसके बाद रण की धार है, गैरेली पातल है, लेकिन हमारे काम के है नहीं। बेदनी बुग्याल काम का है क्योंकि बेदनी में बेदनी कुंड है, आगे निराली धार पड़ता है। और रूप कुंड हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे रूप कुंड है क्योंकि रूप कुंड में इसे कंकाली ताल या फिर इसे रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। हालांकि रूप कुंड के बाद एक और स्थान आगे पड़ता है जिसे जोरा गली कहते हैं। तो अगर हम रूप कुंड और होम कुंड के बीच की बात करें तो यहाँ पे जोरा गली आता है। जोरा का मतलब है यमराज से। पहाड़ी क्षेत्रों में या गढ़वाल में बात करें तो जोरा का जो तात्पर्य है वो यमराज से लगाया गया। यमराज की गली यानी वो जो वहाँ पे काफ़ी सकरा है और ऊपर से पत्थर गिरने का या पहाड़ गिरने का भय बना रहता है, इसलिए वहाँ पर उसे जोरा गली कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ एक जोरा गली भी है। आगे होम कुंड है और होम कुंड से फिर बैक आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं सितौल कनौल नंदप्रयाग से नौटी के लिए। तो इस तरीके से कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 280 किलोमीटर की एशिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है, पवित्र धार्मिक यात्रा है। 12 वर्षों में इसका आयोजन हो रहा है, अंतिम बार 2014 में हुआ था। तो इस तरीके से हमने इसमें कुछ समझने का प्रयास किया कि एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए काम की बन सकती हैं। आपने इसे उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे समझा होगा और जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं आप इसे नोट कीजिएगा और नोट कर अपने नोट्स आप तैयार कीजिएगा। हाँ, दूसरी चीज़, अगर आपको हो सकता है लिखने में समस्या हो जाए तो मेरे द्वारा जो इसका ड्रॉ किया गया है और पेपर में ड्रॉ किया गया तो मैं आपको इसको सेंड कर लूँगा, अर्थात यानी जो PDF है
PDF आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो PDF के लिए आप मेरे WhatsApp नंबर पर आप संपर्क करना। मेरा जो WhatsApp नंबर है उस WhatsApp नंबर पर आप मैसेज कर लेना, उस पर मैं आपको इसका PDF सेंड कर लूँगा। WhatsApp नंबर मैं लिख देता हूँ आपको, ये मेरा WhatsApp नंबर है। इस WhatsApp नंबर पर आप मेरे को मैसेज छोड़ देना, मैं इसका PDF आपको जल्द ही सेंड कर दूंगा। तो इस तरीके से ये पूरी जो यात्रा है, ये यात्रा एशिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा की कहानी आज आपने पढ़ी है। तो इस तरीके से फिर हम आज, हमारे पास टॉपिक इतना ही है इससे जुड़ा हुआ, लेकिन हम चमोली जिला पढ़ रहे हैं तो चमोली जिले से जुड़ी हुई फिर कुछ जानकारी मैं आपके अगले दिन टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर आपसे उत्तराखंड में यानी इसी टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।